हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी का अभिनंदन है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने सुंदरकांड की एक चौपाई, जो दो चार चौपाइयाँ हैं, उनके बारे में बताता हूँ। कहते हैं, जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं। यानी यह उसी समय का प्रकरण है दोस्तों, जब बार बार रावण को समझाने पर भी रावण नहीं माने और उनके भाई विभीषण ने उनको बार बार समझाया कि मतलब तुम रामचंद्र से प्रीति करो और सीता मैया को उनके राज्य में उनको वापस कर दो। लेकिन कुबुद्धि उनके मस्तिष्क में बस गई थी। यद्यपि रावण बहुत विद्वान थे, ज्योतिषी थे, लेकिन जब कुबुद्धि मस्तिष्क में बैठ जाती है तो उसका दुरुपयोग करके उन्होंने स्वयं अपने भाई से कहा, मेरे नगर में रहकर तुम प्रेम तपस्वियों से करते हो, तुम मूर्ख हो। उन्होंने यह कह दिया कि जा मिल और उन्हीं की नीति के अनुसार चलो। और ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मार दी और छोटे भाई विभीषण ने लात मारने के बार भी उनके चरण पकड़े और उनको लास्ट तक, अंतिम क्षण तक यही आराधना की कि आप जो है राम जी से मित्रता करिए, उनसे बैर मत करिए। लेकिन जब सीमा के पार कोई चीज़ चले जाती है तब विभीषण जी की मजबूरी थी, वह राम के शरण में आ गई। उमा संत कहाँ यह बड़ाई, मंद कर जो करत भलाई, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजय इतना। तब उन्होंने कहा अपने भाई से, तो शिवजी यहाँ पर शिवजी कहते हैं कि हे उमा, संत की वही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो कोई तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी के भजने के बिना नहीं हो सकता है। फिर भी उन्होंने उस बात को कोई बुरा नहीं माना, लेकिन उन्होंने उनको एक सीख दी। तब कहते हैं, सचिव संग ले नवपद गयऊँ, सबई सुनऊँ कहता सबई। यानी इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ लेकर आकाश मार्ग से गए और सबको सुनाकर वे ऐसा ही कहने लगे। उनकी मजबूरी थी, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वस्तु, मैं रघुबीर शरण अब जाओ देऊँ जन को सियावर राम। श्री राम जन जी सत्य संकल्प सर्वसमर्थ प्रभु हैं। हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस में हो गई है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी के शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। यानी भविष्य में अगर कहीं पर भी कोई बात हो तो मुझे दोष मत देना। अस कहीं चरण विभीषण जबहि, आयुहीन भई तब तबहि, साधु वज्ञा त्वत भवानी, कर कल्याण अखिल कल्याण। दोस्तों, कहते हैं भाई, सगे भाई से कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। कहते हैं, इसीलिए कहा है, घर का भेदी लंका ढा गई। तो जिस प्रकार लंका ढह गई, उनका विभीषण को भेद मालूम था, लेकिन उनकी मजबूरी थी। जब वो उनकी मत्ती में कुबुद्धि बस गई तो उनके लिए मजबूरी थी। तब कहा है, ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। ये पक्का हो गया कि अब जो है कोई भी बच नहीं पाएगा, उनकी मृत्यु अब निश्चित है। शिव जी भी कहते हैं कि हे उमा, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है।
इसीलिए सज्जन आदमी का अपमान नहीं करना चाहिए, सज्जन को हमेशा सम्मान देना चाहिए। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयऊ विभौ तबई अभागा। चले हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुजन माही। यानी रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा या वैभवहीन हो गया, ऐश्वर्यहीन हो गया। और विभीषण भी हर्षित होकर मन में ही अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। उनकी मजबूरी थी। देखूँ जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। तो वे सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, और जो सेवकों को सुख देने वाले हैं उन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या का भी तर गईं, और जो दंड कवन को पवित्र करने वाले, जिनके दंड कवन को पवित्र करने वाले, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग घर धाई। हर उर सर सरोज पद जेही, अहो भाग्य में देखूं दे। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल भगवान शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को मैं आज देखूंगा। ये विभीषण जी की कल्पना है, अपने मन में सोच रहे हैं। जिन पायन के पादकनी भरत रही मन लाई, ते पदयाज बिलो कहूँ इन नहीं न बजाय सियावर रामचंद्र की। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों की को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सब प्रेम विचारा, आवहूँ शपथ सिंधु ही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरिपु दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। और बानरों ने विभीषण को आते हुए देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आ रहा है। निश्चित होता है जब कोई इस प्रकार का आदमी शत्रु की सेना से कोई आ रहा है तो आदमी को भय लगने लगता है कि आखिर क्यों आया है। तब कहा है, ताहि राखि कपीस पहिबाई, समाचार सब ताहि सुनाई। सुन सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। तब सुग्रीव उनके मुख्य दूत थे, उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार का सुनाए। सुग्रीव जी ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने के लिए आया है। तब प्रभु जी की क्या प्रतिक्रिया होती है, कह प्रभु सखा बूढ़े हूँ कहा, कहूँ कपि सुनऊ नर नाहा। जान न जाय निशाचर माया, काम रूप यही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। बानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, वह भी भगवान रामचंद्र जी हर व्यक्ति की ये भावों को जानना चाहते थे, उनके हर आदमी की राय लेते थे। हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। तब सुग्रीव जी ने कहा कि उनकी माया नहीं जानी जाती है, वह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले होते हैं, छली होते हैं। जिस प्रकार मृग बनकर उन्होंने सीता का हरण किया, न जाने किस कारण से आया है। तब वह कहते हैं, भेद हमार लीन सठयावा, राखे बांध बुई असभावा। सखा नी तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है कि यह मूर्ख
हमारा जान पड़ता है कि यह मूर्ख हमारा भेद जान पड़ता है कि यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। यानी इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। और श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, यानी तुम नीति यही कहती है, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। कोई भी हमारे, फिर भी भगवान राम तो जान गए, वो तो अंतर्यामी थे, उनको पता चल गया। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर मेरी शरण में आता है, चाहे वो दुश्मन हो, कोई भी हो, तो उसको उस भय से हर लेना चाहिए उसको। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बत्सल भगवाना। तब प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए, खुश हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। उनके अंदर इतनी दिव्य शक्ति है। इसी अनुक्रम में शरणागत कहूँ जीत रही, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिन्हीं बिलो कथा। यानी श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर शूद्र हैं, कम बुद्धि वाले हैं, क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। शरणागत की हमेशा उसको अपने शरण में लो और उसकी रक्षा करो, उसको अपनाओ। कोट विप्र बध लाग ही जाहू, आई शरण तजे हुनि ताहू, सन्मुख होई जीव मुहि जबहि, जन्म कोट अगनाश ही तबहि। क्योंकि जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने में भी उसे भी नहीं त्यागना चाहिए। जिन्होंने करोड़ों ब्राह्मणों को मार करके उनकी हत्या का पाप लगा, उनको भी शरण में अगर आता है तो उसको भी नहीं त्यागना चाहिए। ब्राह्मण को मारने का सबसे बड़ा सनातन धर्म के अनुसार पाप माना गया है। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तब रामचंद्र जी ऐसा करते हैं, पापवंत कर सहस्रबाहु, भजन मोर तेहि भाव न काहू, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? नहीं आ सकता था। तो कहीं न कहीं वह हमारा हितैषी बन सकता है, वह हमारा हितैषी हो सकता है, इसलिए मेरे शरण में आ रहा है। निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल सिद्ध न भावा, भेद लीन पठुआ शीशा, तबो न कसो भय हान कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल सिद्ध नहीं सुहाते हैं। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। तब भी हमको कोई भय और हानि नहीं है, जो होगा होगा। वह तो अंतर्यामी थे। जगमहु सखा निशाचर देती, लक्ष्मण हनन निमिष महु देती, जो सभी आवासर नाई, रखे हूँ ताई प्राण की नाई। यानी क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, जो लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, ये लक्ष्मण जी की शक्ति है। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा। जैसे मैंने अपने प्राणों की रक्षा करी, मनुष्य अपने प्राणों की रक्षा करता है, उसी प्रकार मैं भी उसकी रक्षा करूँगा। तब आगे क्या हुआ, उभय भांति ही आन हूँ, हंसी कह कृपाल की, जय कृपाल कहीं कभी, चली अंगद हनु समेत, सियावर रामचंद्र की। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थिति में, चाहे वह भेद लेने आया हो या हमारी शरण में आया हो, दोनों ही स्थिति में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सही सुग्रीव जी कृपाल श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले।
उनको लाने के लिए, उनको आमंत्रित करने के लिए, उनको अपने साथ लाने के लिए बिल्कुल भयहीन हो गए, यानी वह निडर हो गए, उनके मन का भ्रम जो है दूर हो गया। सादरते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणागर, दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैना नंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चले, जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे और नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम सभी धाम बिलोकी, रहूं एकटक कट रोगी, भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात नत भई मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर, ठिठक कर, स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंद आवत उर्मोषोहा, आनन अमित मदन मनमोहा, नयन नीर पुलकित अतिबागाता, मन धरि धीर कहीं मधुबाता। यानी सिंह से उनके शरीर का वर्णन है दोस्तों। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल है, चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रहा है, असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम के आंसुओं की से जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। और फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। अब विभीषण जी ने क्या कहा, नान दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सूता था, सहज पाप प्रिय तामस देहा, तथा उलूकी तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है और स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, उसी प्रकार मेरा भी शरीर है, यानी मेरा भी मन चित्त है। श्रुवन सुजौ सुन आय हूँ, प्रभु बंजन बहुबी, त्राय ताय आरती हरण, शरण सुकर रघुबी। तब मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ, यानी मैं आपके शरण में इसलिए आया हूँ कि रावण ने मुझे तिरस्कार कर दिया, मुझे वो कर दिया, मैं बार बार मनाया, अपनी पूरी वेदना कही। तब कानों से आपका सुयश सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार के शब्द उन्होंने कहे। तब उन्होंने फिर आगे का प्रकरण है दोस्तों। अस कहीं करत दंडवत देखा, अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु रस विशेषा, दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। यानी प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते हुए देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे और विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए, अच्छे लगे। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। ये उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की विशेषता थी। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोली वचन भगत भई भारी, कौलंकी सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। तब कहा, छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर राम जी ने भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, यानी बुरी जगह पर तुम्हारा जो निवास है उसके बारे में बताओ। खल मंडली बसों दिन राती, सखा धर्म निबहूँ कहीं बाती, मैं जानहूँ तुम्हारी सबदी थी, अति नय निपुण न भाव बनी थी। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो,
ऐसी दशा में इसकी तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। उनको तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। यानी जो सज्जन लोग होते हैं उनको अनीति से वो दूर रहते हैं। बरु बल तभी कहा है, बरु बलबास न रख करता था, दुष्ट संग जन देव विधाता। अब पद दे की कुशल रखुराया, मैं तुम्हें कीन जन दाया। हे था नरक में रहना बरंग अच्छा है, यानी नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी मत दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्वास। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम सजिका सियावर राम। यानी तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम या विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भज लेता है। तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मत्सर मद माना। जब लगी उड़न बसत रघुराया, धरें चाप सायक कटि माथा। यानी लोभ मोह मत्सर यानी दाह, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी के हृदय में नहीं बसते हैं। यानी दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी के हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अधियारी, राग देश लोक सुपारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप विनाही। यानी ममतापूर्ण अंधेरी रात है जो राग देश रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता है। ये विभीषण जी ने कहा। अब मैं कुशल मिटे भई भारी, देखी राम पद कमल तुम्हारी। तुम कपाल जा पर अनुकूला, ताहिन व्याज विद बहुसूला। हे श्री राम जी, आपकी चरण बिंदु के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ और मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भव शूल आध्यात्मिक भय होता है, आदि दैविक होता है, आदि भौतिक होता है। ये ताप उसको कभी नहीं व्यापते हैं, कभी परेशान नहीं करते। मैं निश्चितर अति अधम स्वभाऊ, शुभ आचरण की नहीं खाऊ। जास रूप मुनि ध्यान ने आवा, तेहि प्रभु पद हृदय मुहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, अर्थात जिनका रूप मुनियों ने भी ध्यान में नहीं आता है, जिनका रूप मुनियों को भी ध्यान में नहीं आता है, उन प्रभु के स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। बड़ी तपस्या में लोग लीन रहते हैं, प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन विभीषण को ऐसे ही दर्शन हुए। तभी उन्होंने कहा, अहो भाग्यमम अमित अति राम कृपा शुभकुन, देखो नयन बिरंज शिव सै जुगल पद कंज सिया। हे कृपा और सुख के पुत्र सी, सुख के पुंज हैं, वो खान हैं। श्री राम जी मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है, यानी साक्षात रूप में दर्शन किए। ये मतलब है, सुनो सखा निज नयन सुबाऊ, जान भूषण समुगिर राऊ। जो नरक होई चराचर मोही, आवे सभई शरण तो। श्री राम जी ने कहा, सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकभूषण जी, शिव जी और पार्वती भी जानती। वह बात अपने मन की बातें उनको बता रहे हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तकरार में आ जाए, तब भी मुझे वह मान्य है। तजी मद मोह कपट छलनाना, करहूँ सद्दिते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतारा, तनु धनु भवन
सुहृदय परिवारा, और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ, सज्जन पुरुषों के समान उसको बना देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र, जननी जनक बंधु सुत दारा, यानी माता पिता भाई पुत्र, तनुधरी भवन और पत्नी, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी, समदर्शी इच्छा को होना ही हर सू गई नहीं मन मान। इन सबके ममत्व रूपी लोगों को बटोर कर, इन सबके ममत्व ममता रूपी तागों को बटोर कर, धागों को बटोर कर, और उन सब की एक डोरी बांध कर उनके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है। कितनी गंभीर रचना है। इन सबके ममत्व रूपी लोग तागों को बटोर कर, यानी सम के ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी, समदर्शी इच्छा को होना ही हरसु, यानी जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहद परिवारा, ये जो है इन सबके महत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी में बांधकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र बिंदु मुझे, तो वह जो समदर्शी है, तो जिसे कुछ इच्छा नहीं होती है, समान रूप से सबको देखता है, जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं होता है। अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसों धन जैसे, तुम सारखी संत प्रिय मोरे, तरऊं देव नहीं आन बहु। इस प्रकार के सज्जन व्यक्ति मेरे हृदय में हमेशा बसते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है। लोभ क्रोध मोह, लोभी को धन बहुत प्रिय होता है, यानी जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है, तुम उसी प्रकार संत ही मुझे प्रिय है। जो सज्जन व्यक्ति हैं, चाहे वह कहीं पर भी हो, किसी भी श्रेणी का हो, वह मुझे प्रिय है। मैं और किसी के निहोरे या कृतज्ञता का देह धारण नहीं करता हूँ, यानी कोई बहुत बड़ा है उसको नहीं, जिसमें सज्जनता होगी वह मेरा उपासक होगा, मैं उसी को अर्पण करता हूँ, उसी को अपनाता हूँ, वही मेरे मन मस्तिष्क में बैठता है। ये रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वह सब जानते थे, उनको सब मालूम था, अंतर्यामी थे। सगुण उपासक परिहितो निरतनी दृढ़नी, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद पे, यानी जो सगुण भगवान के उपासक हैं, साक्षात भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। ये भगवान रामचंद्र ने कहा कि जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान। तो दोस्तों, इसी अनुक्रम में आज मैंने विभीषण रामचंद्र के शरण में क्यों गए और रामचंद्र जी ने उनको क्यों अपनाया, रामचंद्र जी ने उनको अपना करके अपने जीवन को सार्थक क्यों समझा, इसी अनुक्रम में एक बार क्या हुआ दोस्तों, अपने ब्लॉग को समाप्त करते हुए मैं कहता हूँ, एक दिन क्या हुआ, श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई अच्छा सा पद दे दूँ, क्योंकि सुग्रीव को तुम्हारे कारण किष्किंधा का पद मिला, विभीषण को तुम्हारे कारण लंका का पद मिला, और मुझे भी तो तुम्हारी सहायता के कारण अयोध्या का पद मिला, यानी मुझे भी अयोध्या का पद मिला। तो आप तो
मैं हूँ। श्री रामचंद्र ने पूछा कैसे? तब श्री राम ने उसने हनुमान जी ने कहा कि सबसे ज़्यादा फायदा तो मुझे हुआ। जबकि रामचंद्र ने कहा कि आपको कोई पद ही नहीं मिला, तो हनुमान जी ने कहा सबसे ज़्यादा फायदा मुझे हुआ। न सुग्रीव को हुआ, न विभीषण को हुआ, न आपको हुआ, सबसे ज़्यादा फायदा मुझे हुआ। तब हनुमान जी ने कहा सुग्रीव जी को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण को लंका का एक पद मिला, और आपको भी अयोध्या का एक पद मिला। हनुमान जी ने भगवान को के चरणों में सिर रख कर कहा, हे प्रभु, जिसे आपके 2 पद मिले हैं, 2 चरण मिले हैं, वह एक पद क्यों लेना चाहेगा? श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। इसीलिए उन्होंने श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को अपना दूत बनाया, उनको अपने गले से लगाया, अपने हृदय से लगाया। आज के ब्लॉग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए, सबके मंगल भविष्य की कामना करते हुए, आज मैंने राम सुंदर कांड में विभीषण जब रामचंद्र की शरण में आते हैं, रामचंद्र ने उनको कैसे अपनाया, और हनुमान जी के पद के विषय में रामचंद्र जी की क्या इच्छा थी, रामचंद्र की क्या परीक्षा ली। तब हनुमान जी ने कहा मुझे 2 पद अगर मिल गए, सबको एक एक पद मिला, मुझे 2 पद मिल गए हैं, मेरा अहोभाग्य है। मैं मुझे मोक्ष की प्राप्ति वैसी हो गई है। तो रामचंद्र ने उनको हृदय से लगाया, गले से लगाया। तो ये प्रकरण इसलिए था दोस्तों, भगवान के शरण में सच्ची निष्ठा और भाव से जो आदमी, जो भी व्यक्ति, जो भी चरित्र जाता है, वह हमेशा उसको स्वीकार करते हैं। वह कहीं से भी आया हो, भगवान उनको अपने शरण में लेते हैं। अनेकों पाप करके भी कोई आदमी अगर भगवान के शरण में जाता है तो अंततोगता वो भी सज्जनता की श्रेणी में आ जाता है, भगवान उसको भी अपना लेते हैं। ये रामचंद्र की मर्यादा की सबसे बड़ी बात थी, और वे सर्वज्ञाता थे, वे मर्यादा के जानने वाले थे। और इस प्रकार दोस्तों आज मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से छोटी सी बात का प्रकरण आपके सामने रखा। आपको अच्छा लगा होगा। अधिक से अगर आपको अच्छा लगा, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं, और सज्जनता की ओर सबका ध्यान जाए। सब अपने को अच्छी बुद्धि, विवेक, भगवान के शरण में जा कर के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करें। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। इसी से हम जीवन के अंत होने पर भी अच्छे मार्ग को अपना सकते हैं, और अपना नाम उजागर कर सकते हैं, और भगवान के शरण में सुख की अनुभूति होती है। यही और पुण्य हमको प्राप्त होता है। भगवान की आराधना, भगवान के शरण में जाने से हमेशा मानव जीवन का कल्याण हुआ है, आगे भी होगा। और भगवान कितने जो संत होते हैं, सज्जन होते हैं, उनको अपनाने की कोशिश करते हैं, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का सभी पर आशीर्वाद बन रहे, सबको सद्बुद्धि मिले। इसी प्रकार कोई भी भगवान की शरण में जाता है तो उसको अच्छे मार्ग का, अच्छे पथ का, अच्छा मार्ग मिलता है। वह समदर्शी हैं, सबको समान रूप से देखते हैं, उनके लिए कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं है। तो सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। सबका धन्यवाद। श्री रामचंद्र की जय।